हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग है ओमकारेश्वर स्पेशल ब्लॉग। लास्ट मैंने आप सभी के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन कैसे करें, सब कुछ पूरे डिटेल में आप किस तरीके से स्टे करिए, सारी मैंने आपको जानकारी दी थी। तो मैं आप सभी को लेकर आ चुकी हूँ ओमकारेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाते हैं। और अगर आप सारे ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर तो जाना बनता ही है। आप लोग ओमकारेश्वर कैसे जाएं और ओमकारेश्वर को जाने के लिए किस तरीके से प्लान करें। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप ओमकारेश्वर उज्जैन से महाकाल जी के दर्शन करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं बाय कैब। जो उज्जैन से जो ओमकारेश्वर का डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर है। और साथ में आप इंदौर से जाएंगे, अगर आप इंदौर भी जा सकते हैं, उज्जैन से इंदौर से जाएंगे तो 80 किलोमीटर है। एसी बस जो है, अगर आप दोनों जगह में से कहीं से करते हो, पर पर्सन 500 और नॉन एसी 320 है। अगर आप कैब बुक करके जाते हैं तो वो 2500 से 3000 तक के अप्रॉक्स लेते हैं, जिसमें आपका 8 से 12 घंटे का आना जाना सब कुछ फिक्स होता है। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार दें। तो हम स्टार्ट करते हैं डे 2 एट उज्जैन में ही हमारा डे 2 है। डे 2 में हमने क्या करा, सबसे पहले हम गए बड़े गणेश मंदिर, और उसके बाद हमने फिर से एक बार दर्शन किए क्या कहते हैं महाकाल जी के। और उसके बाद हम आ चुके हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट डे में काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए थे, तो हम सेकंड डे आ चुके हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। काल भैरव जी के जो हमने दर्शन किए थे उसका टाइमिंग हमने चूज़ किया था इवनिंग का। ये ऑलमोस्ट 5:30 टू 6 o'clock का राउंड है। और वेदर बहुत न्यूट्रल, बहुत अच्छा सा वेदर था और रेनी वेदर था, तो हमारे लिए, क्योंकि हम बच्चे के साथ थे, तो बहुत अच्छा रहा। देन हम इसके बाद आ गए थे हरसिद्धि, क्योंकि हमने लास्ट ब्लॉग में शिप्रा नदी को देखा था। तो हमारा हरसिद्धि जी के मतलब हमारी आरती मिस हो गई थी, तो हम नेक्स्ट डे हरसिद्धि मंदिर आए थे, जहाँ पे हमने ये आरती अटेंड करी थी। और इस आरती का जो सुकून है ना, उसका कोई भी लेवल नहीं है। बहुत ही आपको कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल खो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होता है। फिर हमने दोबारा से एक शीख दर्शन वाला टिकट लिया था और हम फिर से आ गए थे महाकाल जी के दर्शन करने, क्योंकि आप जितनी बार जाओ ना उतनी बार कम है। फिर हमने ये प्लान किया कि हम ओमकारेश्वर बाय इंदौर जाएंगे, हम एक दिन इंदौर में भी स्टे करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इंदौर जंक्शन। हमने उज्जैन से हमने ली थी टिकट वहाँ जाने की। देन अगर आपको ओमकारेश्वर जाना है तो आप वहाँ से बाय बस भी जा सकते हैं। बस का मैंने आपको बता दिया है, AC 500 होता है, नॉन AC 320 पर पर्सन होता है। आप ये इंदौर का जो बस स्टैंड है, हम इंदौर आए थे तो ये वहाँ का बस स्टैंड है, वहाँ से जा सकते हैं। और आप बाय कैब भी जा सकते हैं, हम कैब से गए थे। तो बाय कैब हमारा 3200 का था, जिसमें हमें आना जाना दोनों था। और ये ऑलमोस्ट 8 टू मतलब हमने बाय इंदौर किया था, तो इंदौर से हम गए थे। तो हम फुल, क्योंकि हमारे से एक छोटा बच्चा था और बस में बच्चे के साथ ट्रैवल करना थोड़ा इशू होता है, और इतना को मोशन सिकनेस का भी थोड़ा सा इशू है, तो उसे वॉमिट हो जाती है। जो उसने रास्ते में बहुत ज़्यादा करा था वो तो अच्छा हुआ, बाय लक हमारे पास एक कपड़े थे तो हमने कर लिया था। तो ओमकारेश्वर को अगर आप छोटे बच्चे या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं कि आप उज्जैन से इंदौर आके 1 डे स्टे ले लीजिए। दैन वहाँ से आप डायरेक्ट ओमकारेश्वर जा सकते हैं, जो 80 किलोमीटर से रहता है। और आप अगर उज्जैन से जाएंगे तो वो 140 किलोमीटर होगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम इंदौर से जाए, तो इंदौर से हम गए। वो हमारे लिए बहुत इजी रहा, हमने आराम से बड़ी कैब कर ली थी 1 डे की, और इतना यहाँ पे सो चुकी है और बहुत ईजिली। आप ये पूछेंगे कि ओमकारेश्वर को किस तरीके से प्लान करें, तो ओमकारेश्वर में भी आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं, बट आप अप एंड डाउन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसके लिए क्या होता है, ओमकारेश्वर में दर्शन के लिए भी होता है कि एक आप शीख दर्शन कर सकते हैं, जिसकी टिकट 300 रुपीज़ पर पर्सन होती है। जो आपको दान काउंटर बना होता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे दान करना होता है। और यहाँ पे अब हमें लग चुकी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम कुछ खाने पीने के लिए बीच में रुक चुके हैं। और मैं आपको इसी साथ बता रही थी कि एक और वे होता है कि आप नॉर्मल जनरली जा सकते हैं, जिसमें 4 से 5 घंटे की लाइन्स भी होती हैं, 1-2 घंटे की लाइन भी होती है। आप किस टाइम पे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैटर करता है कि आप ओमकारेश्वर किस तरीके से जा रहे हैं। हम ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने जो टिकट्स थी वो 250, वो जो 300 वाली होती है हमने वो करी थी। तो हम उसके थ्रू VIP एंट्री होती है, तो हम वहाँ से चले गए थे। और आप
आपको एक बहुत ज़रूरी बात मेरे को बतानी है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप ब्लड डोनेशन करके भी डायरेक्ट मंदिर में जा सकते हैं। मतलब आपको वीआईपी एंट्री मिल सकती है। आप एक जनरल एंट्री भी कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको बताया। एक ये ब्रिज बना होता है जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और नीचे का जो व्यू है वो बहुत ही सुकून भरा और बहुत ही अच्छा होता है। ये 2 साइड से बनी है, जहाँ से आप एक टिकट लेकर जाते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं। और एक ममलेश्वर और ओमकारेश्वर को जैसे आप बताते हैं कि ममलेश्वर और ओमकारेश्वर एक मतलब दोनों जनों के मिला के एक ज्योतिर्लिंग बनता है। तो एक ब्रिज जो ममलेश्वर और ओमकारेश्वर को कनेक्ट करता है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। एक ये वाला ब्रिज है जो नॉर्मल डायरेक्ट ओमकारेश्वर जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी साइड से जा सकते हैं, आपको जिस तरीके से भी करना हो, और जो दोनों ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करता है। तो अब हमने दर्शन कर लिए थे वहाँ के। ज़्यादा तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। और ये जो व्यू है ना, बहुत सुकून है। आप मंदिर की जो टाइमिंग की बात करते हैं, तो ये मॉर्निंग में 4:30 AM ओपन हो जाता है। 12:30 ये फिर से क्लोज़ हो जाता है, जिसमें कुछ श्रृंगार वगैरह करा जाता है। उसके बाद ये ओपन रहता है 4 PM तक। फिर 4 PM टू 4:45 क्लोज़ हो जाता है, जिसमें सारे श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद ये ओपन रहता है 9:30 को। 9:30 के बाद ये बंद हो जाती है। आप ममलेश्वर कैसे पहुँचे? तो आप ममलेश्वर वही जो आपको ब्रिज बताया था, आप उस ब्रिज से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और ममलेश्वर के लिए बाय बोट भी जा सकते हैं, जो 50 रुपीज़ चार्ज करता है, जो आपको डायरेक्ट ओमकारेश्वर से ममलेश्वर तक क्रॉस करवा के जो नदी के थ्रू आपको वहाँ पे पहुँचा देता है। एक आपके पास ऑप्शन होता है कि 150 आप देकर पूरा नर्मदा नदी को एक बार आप घूम सकते हैं। और अगर आपका कुछ ऐसा प्लान हो कि आप नर्मदा नदी में गंगा स्नान करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उस तरीके की आपको वो सब प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। और ममलेश्वर जी के दर्शन ओमकारेश्वर जी के साथ बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। और आप अगर किसी एक के दर्शन छोड़ देते हैं, तो वो आपका ज्योतिर्लिंग अधूरा माना जाता है। तो इसलिए दोनों ज्योतिर्लिंग को साथ में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं, तो ओमकारेश्वर की प्लानिंग आप बाय उज्जैन, बाय इंदौर, जिस तरीके से भी करें, आपको कैब एंड ऑल सारी मैंने चीज़ें बता दी हैं कि कैसे होती हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जो मेरी बेसिक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि आप लोग भी बच्चे के साथ या फैमिली के साथ जाएँ तो आप लोगों के लिए भी ईजी रहे। जैसे मैं इससे पहले जाने से पहले लोगों को सर्च करके गई थी और देख कर गई थी कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना है। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरीके से मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग्स को अपना प्यार दीजिए। आप लोगों की प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जब तक प्यार नहीं देंगे तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और अब ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद हमारा टाइम हो चुका है घर जाने का। मतलब कि इंदौर हमने, क्योंकि इंदौर में स्टे किया था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इंदौर ब्लॉग के लिए